की पुनरावृत्ति करा रहा हूँ। समास, समसनम, संक्षेपणम इति समास। कहा गया है कि एकवति भाव इति समास। एक बुक केमिस्ट्री का दो या दो से अधिक पर साइंस है ना, अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपण। समास का अर्थ होता है संक्षेपण। दो या दो से अधिक पर अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, ये का षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह है। इसको का को छोड़ दिया गंगा और जल, और दोनों शब्द आपस में मिल गया, ये गंगा का जल, गंगा जल, ये गंगा जल समास हो गया। और गंगा का जल समास विग्रह हुआ। जो विभक्ति छिपी रहती है, उस छिपी हुई विभक्तियों को दिखा देना, प्रदर्शित कर देना समास कहलाता है। समास विग्रह। और विभक्ति का लोप हो जाना और दो पद आपस में मिल जाना, उस समास कहलाता है। संक्षिप्त रूप धारण करना। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, के लिए संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ये चतुर्थी विभक्ति लुप्त हो गई और रसोई या घर आपस में दोनों शब्द मिल गए, इसलिए रसोई घर समास हो गया। तो समास के मुख्य चार भेद होते हैं। मैंने पहले आपको बताया था। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो और अंतिम पद संज्ञा हो, उसको कहते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथा अव्यय है और शक्ति भाववाचक संज्ञा है। रातों रात, बीचों बीच, दिनों दिन, ये सब भी अव्यय भाव में आता है। उपनदी, उप अव्यय है, नदी संज्ञा है, ये सब है अव्यय भाव समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति अव्यय है और दिन संज्ञा है। इस तरह से अधि हरि, अधि अव्यय है, हरि संज्ञा है। ये सब अव्यय भाव समास का उदाहरण है। जिस समास में अंतिम पद, बाद वाला पद प्रधान होता है, लास्ट वाला, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अभी बताए थे, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रसोई के लिए घर, गंगा का जल, घर को आया हुआ, गृहागत, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, ये सब तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के पहला वर्गीकरण किया गया तो दो भेद किया गया। एक समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास कई रूप में पाया जाता है, ये बाद में बताया जाएगा। पहले व्यधिकरण तत्पुरुष को समझे। व्यधिकरण तत्पुरुष जिसकी विभक्तियां बदलती है, उसको व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। गृहागत, घर को आया हुआ, कर्म तत्पुरुष। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, कर्म तत्पुरुष। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, करण तत्पुरुष। गौशाला, गाय के लिए शाला, घर। देव मंदिर, देवता के लिए मंदिर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। चतुर्थी तत्पुरुष कर्म संप्रदान तत्पुरुष। और कर्तव्य च्युत, कर्तव्य से च्युत। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये सब अपादान तत्पुरुष है। वृक्ष पतित, पेड़ से गिरा हुआ,
अपादान तत्पुरुष है। जहाँ से जो व्यक्ति या वस्तु अलग होता है उसको अपादान कहते हैं। और गंगा का जल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, कन्यादान, कन्या का दान, सचिवालय, सचिवों के लिए आलय है ना, सचिवों के लिए आलय सब प्रधान तत्पुरुष। और सचिवों का आलय कर देंगे तो सचिवों का आलय तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। व्याकरण पटु, व्याकरण में पटु, कर्म कुशल, कर्म में कुशल, व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, ये सब संबंध अधिकरण तत्पुरुष हुआ, या सप्तमी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। वास्तव में तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। और जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसको कहते हैं द्वंद्व समास। माता पिता, दाल भात, चूड़ा दही, भाई बहन, इसमें दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह हो, उसको कहते हैं द्वंद्व समास। लोटा डोरी, लेकिन एक ही शब्द 2 बार यदि प्रयुक्त होता है तो उसमें अव्ययभाव समास होता है। जैसे अभी बीचों बीच मैंने बताया था, हाथों हाथ, रातों रात, ये सब अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अब आइए बहुव्रीहि समास, जिसमें न पहला पद प्रधान न अंतिम पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। बिना पानी, बिना है जिसके पानी में अर्थात सरस्वती। शूल पानी, शूल है जिसके पानी में अर्थात शिव शंकर। समझ गए? दशानन, 10 है जिसका आनंद, बहुव्रीहि समास रावण। चक्र पानी, चक्र है जिसके पानी में विष्णु। चतुरानन, 4 है जिसका आनंद, सदानन, 6 है जिसका आनंद। ये सब बहुव्रीहि समास है, अन्य पद की प्रधानता है ना। अब आइए, समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। आप जान लीजिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं समास, ये आपको बीए में, एमए में भी काम देगा। बार बार सुनिए, हम कितना बार 9th में पढ़ाए हैं, कितना बार पढ़ाएंगे, भगवान करेगा तो आप लोग को सब याद हो जाएगा। बाद में भविष्य में नहीं पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन में भी काम देगा। समझ गए ना। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु शुश्रूषा विद्या, गुरु की बात सुनने से विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे बच्चियां सुनते हैं उनको विद्या की प्राप्ति होती है, जो नहीं सुनते उनको नहीं होती है। तो कर्मधारय समास कई रूप में पाया जाता है। विशेष विशेषण जिसमें रहता है उसको कर्मधारय कहते हैं। जैसे श्वेत वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र, ब्लू स्वेटर, ब्लू है जो स्वेटर। नील कमल, नीला है जो कमल। कृष्ण सर, काला है जो सर। कृष्णा बालिका, काली है जो लड़की। गौड़ी बालिका, गौड़ी है जो लड़की। लंबा है जो लड़का, लंबा है जो लड़का, है ना। ये सब विशेष महान पुरुष, महान है जो पुरुष, इसमें विशेष विशेषण है। इसलिए सभी कर्मधारय समास हुए। कर्मधारय समास कई रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला कर्मधारय बताया, उसके बाद संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे आप दशानन को छोड़ दीजिए, पंचानन को छोड़ दीजिए, त्रिनेत्र को छोड़ दीजिए, अब बाकी सब जो है सदानन पंचानन को छोड़ दीजिए, बाकी पंचमेवा, चौराहा, पंचवटी,
पंचनद, पंजाब, त्रिदेव, ये सब द्विगु समास होगा, है ना। जिसमें पहला पद संख्यावाची हो उसको द्विगु कहते हैं। और जिस समास में पहला पद में न अर्थ निकलता हो, न प्रिय अप्रिय, न संभव असंभव, न न्याय अन्याय, न होनी अनहोनी, ये नए समास है। जिसके पहला पद में न अर्थ निकलता है, नकारार्थक होता है, उसको नए समास कहते हैं। अब आइए मध्यम पद लोपी समास। जिस समास में बीच के पद में लुप्त हो जाता है, विभक्ति लुप्त नहीं होती है, पदे लुप्त हो जाता है। जैसे दहीबारा, दही में डाला गया बड़ा, ये डाला गया पद लुप्त हो गया और दही और बारा शब्द आपस में मिल गया, ये दहीबारा मध्यम पद लोपी समास। उसी तरह पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, ये हुई पद लुप्त हो गया। साग पार्थिव, साग प्रिय पार्थिव। देव ब्राह्मण, देवता पूजक ब्राह्मण, देवता की पूजा करने वाला ब्राह्मण, ये पूजक पद लुप्त हो गया। ये कौन समास हुआ? मध्यम पद लोपी समास हुआ। अब आइए उपपद समास। जिस समास में क्रिया भी हो और संज्ञा भी हो। एक में बताए थे कि जिस समय में समास में अव्यय हो और संज्ञा हो, पहला पद अव्यय हो, अंतिम पद संज्ञा हो, उसको अव्यय भाव कहते हैं। और जिस समास में पूर्व पद संज्ञा हो, अंतिम पद क्रिया हो, उसको उपपद कहते हैं। जैसे कुंभकार, कुंभ संज्ञा है, कार कर्म करने वाला, बनाने वाला, ये उपपद समास है। कुंभकार, स्वर्णकार, रजतकार, काष्ठकार, मालाकार, शिल्पकार, जलद, नारद इत्यादि उपपद समास। एक समास होता है परादी समास। जिस समास में प्रादि शब्द लगे हो उसको परादी कहते हैं। जैसे प्रगति, प्रकृष्टा गति, प्रगति, प्रोन्नति, प्रकृष्ट उन्नति, प्रोन्नति, प्राचार्य, प्रकृष्ट आचार्य, प्राचार्य इत्यादि परादी समास है। क्या है? परादी समास। अब एक समास और बता देते हैं। इतना समास यदि याद कर लेंगे तो एमए तक आपको काम देगा। जितने कंपटीशन हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, सब में आपको काम देगा। अलुक समास, जिसमें समास की विभक्ति का लोप नहीं हो, हमेशा विभक्ति विद्यमान हो, इसलिए उसको अलुक कहते हैं। जैसे परस्मैपदी, आत्मनेपदी, युधिष्ठिर, युधि मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला, यूप दारू, यूप के लिए दारू। इसी तरह खेचर, खे मतलब आकाश में, चर मतलब चलने वाला, बने चर, बने मतलब वन में, और चर मतलब चलने वाला। गेहे सूर, गेह मतलब गेह में, और सूर मतलब वीर। देखिए, लेकिन अलुक समास हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है, तद्भव देशज विदेशज में नहीं होता है। जो शब्द संस्कृत का होता है और हिंदी में प्रयुक्त होता है, वैसे ही तत्सम शब्दों में अलुक समास होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। हिंदी में लगभग 70-80% शब्द जो है सो संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं, और बाकी 20-25% में उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी सब के शब्द। धन्यवाद बच्चों। आज मैंने आपको समास का रिवीजन कराया। आप समास को याद करेंगे और अभ्यास बनाएंगे। सर्वोदय, नमस्कार, धन्यवाद।